Hello, dear learners. Myself, Prashant Rahate, lecturer, Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Dear learners, we have studied about engineering metrology. In previous unit, we have studied about what is metrology. The name of unit is Introduction to Metrology, in which we have studied what is metrology, types of metrology, objectives of metrology, inspection, their needs, errors occurs in instruments, and so many topics. Today we have starting here our next unit. Its name is standards and comparators. So let's move ahead. So our topic name is standards and comparators. The course outcome means students are able to know about after completing this course is first, select the various measuring standard for given situation with justification. This is the first course outcome. Second one is use different types of comparators. Third, explain the construction and working principle of given comparators. And next one is select the comparator and slip gauge for the given job. So let's move ahead. So we are starting with the topic standards. So so नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉपिक लर्निंग आउटकम्स। इसका मतलब होता है कि ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपके अंदर क्या स्किल्स डेवलप होगी। तो हमारा पहला स्किल जो स्टूडेंट्स में डेवलप होगा वो है सिलेक्ट the various measuring standard for a given situation with justification। ये justification ये जो वर्ड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको सिलेक्ट तो करना है एक मेजरिंग स्टैंडर्ड्स को, जितने भी डिफरेंट टाइप्स के मेजरिंग स्टैंडर्ड होंगे, बट उसमें से कोई भी एक मेजरिंग स्टैंडर्ड आपको उस मेजरमेंट के लिए सिलेक्ट करना है और आपके पास उस चीज़ का जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि आपने यही स्टैंडर्ड्स क्यों सिलेक्ट किए। तो नेक्स्ट है डिफाइन स्टैंडर्ड्स। आप अलग अलग टाइप के स्टैंडर्ड्स को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लासीफाई, उनको क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को। डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस मेजरिंग स्टैंडर्ड, हर एक स्टैंडर्ड्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस है ये आप लोग जान सकते हैं। ये टॉपिक खत्म होने के बाद ये स्किल आपके अंदर डेवलप होगा। अंडरस्टैंड यूज ऑफ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, इस समय कौन सा स्टैंडर्ड हमें यूज करना है, कौन से स्टैंडर्ड का क्या यूज है, ये हम लोग इस टॉपिक के बाद में पता कर सकते हैं। यानी आपको ये आपके अंदर ये स्किल डेवलप होगा। तो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट। तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड से। A standard is defined as something that is set up and established by an authority as a rule of the measure of quantity, weight, extent, value or quality। So friends, हम जैसे बात कर रहे हैं हमारा टॉपिक है मेजरमेंट का। सो व्हाट इज मीन बाय स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड ये होता है कि ये कोई एक स्पेसिफिक अथॉरिटीज है जिन्होंने पहले से एक चीज को डिफाइन करके रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर मार्केट में तेल लेने या कोई लिक्विड लेने चाहे, तेल है, पेट्रोल है, वाटर है, या आप कोई सॉलिड चीज लेने के लिए चाहे, सॉलिड मतलब शक्कर है, गेहूं है, चावल है, तो देखिए उनके कुछ अपने स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब आपको तेल हमेशा लीटर्स में मिलेगा, कोई भी लिक्विड है वो हमेशा आपको लीटर्स में मिलेगा, या कोई भी सॉलिड है वो बेसिकली आपको किलोज में मिलेगा।
तो किलो क्या होता है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होता है, बराबर है। तो ये क्या हो गया, 1 kg ये एक स्टैंडर्ड हो गया, 1 लीटर ये क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड हो गया। और ये किसने डिफाइन किया, एक एस्टेब्लिश अथॉरिटीज है, इन्होंने इसको पहले से ही डिफाइन करके रखा हुआ है, और हम बाकी फिर हम लोग मेजरमेंट इस तरीके से उसको ही फॉलो किया जाए, उसको लेके सॉरी उसको फॉलो करके ही हम लोग आगे मेजरमेंट करते हैं। ऐसे ही इंडस्ट्री में जब मेजरमेंट होता है, तो ये जो अथॉरिटीज ने जो एस्टेब्लिश किया हुआ है रूल्स एंड रेगुलेशंस उस मेजरमेंट के लिए, उन्हीं को हम लोगों को फॉलो करना है, और उन्हीं चीजों को कहा गया है स्टैंडर्ड्स। सो लेट्स मूव टू हेड। तो स्टैंडर्ड में पहला जो स्टैंडर्ड है ये है लाइन स्टैंडर्ड। लाइन स्टैंडर्ड होता है, इट इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, और इसका एग्जांपल है यार्ड, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। तो देखिए लाइन स्टैंडर्ड आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ सकता है ये चीज। आप बचपन से स्केल यूज कर रहे हैं आप लोग क्लास में, हम पढ़ाई करने के समय, तो उस स्केल पे देखिए क्या होता है, कुछ मार्किंग ऐसे लाइंस मार्क किए जाते हैं, और हम जब भी किसी चीज को मेजर करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उन लाइंस के बीच का डिफरेंस गिनते हैं। पहला पॉइंट उस जीरो पे मार्क कंपेयर करते हैं, और जहां तक अपने को मेजर करना है वो उस लाइन के साथ में मार्क करते हैं, और पहले लाइन से लेके उस लाइन तक का डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं। तो यही होता है लाइन स्टैंडर्ड, जिसका डेफिनेशन है इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एंड स्टैंडर्ड्स। एंड स्टैंडर्ड ये बेसिकली इंजीनियरिंग फील्ड में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो ये भी तकरीबन लाइन स्टैंडर्ड जैसा ही है। तो इसका डेफिनेशन देखिए, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन एंड सरफेस ऑफ द मटेरियल स्टैंडर्ड। एग्जांपल स्लिप गेजेस, माइक्रोमीटर, एनविल्स, वर्नियर कैलिपर्स भी इसका एग्जांपल है। जो 10th करके आए हुए हैं बच्चे, उन्होंने फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में वर्नियर कैलिपर यूज किया होगा। जो 12th करके आए हुए उन्होंने भी माइक्रोमीटर या वर्नियर यूज किया होगा। उससे हम लोग ने डिस्टेंस मेजर किया था। वो डिस्टेंस किस तरीके से मेजर किया था कि वर्नियर के दो एंड्स जो होते हैं उसके बीच में हम लोग अननोन कंपोनेंट को रखते हैं, और वो दो एंड्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। इसी को कहा जाता है एंड स्टैंडर्ड्स, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एंड सरफेस। तो यहाँ पे दोस्तों एक डायग्राम दिया हुआ है। हमें बेसिकली 3 टाइप के स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं। पहला है लाइन स्टैंडर्ड, दूसरा है एंड स्टैंडर्ड, तीसरा है वेवलेंथ स्टैंडर्ड। तो ये पिरामिड शो कर रहा है कि मेजरमेंट, इंजीनियरिंग मेजरमेंट में किस स्टैंडर्ड का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है या कितना ज्यादा उसकी एक्यूरेसी। जैसे देखिए डायग्राम के हिसाब से लाइन स्टैंडर्ड का जो जिसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है बहुत कम है, एंड स्टैंडर्ड ने उससे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया है, और वेवलेंथ स्टैंडर्ड ने उससे भी ज्यादा। तो ये क्या शो करता है कि एक्यूरेसी के हिसाब से हम लोग बात करें तो लाइन में सबसे कम एक्यूरेसी मिलती है, एंड में उससे ज्यादा एक्यूरेसी मिलती है, वेवलेंथ में उससे भी ज्यादा एक्यूरेसी मिलती है। या फिर इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो लाइन सबसे कम इम्पोर्टेंट है, एंड उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वेवलेंथ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन लाइन स्टैंडर्ड एंड एंड स्टैंडर्ड। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। ये टॉपिक को आप बहुत अच्छे से करके रखना हुआ, प्रिपेयर करके रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए लाइन स्टैंडर्ड क्या होता है, द मेजरमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ये और एंड स्टैंडर्ड होता है द मेजरमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सरफेसेस। तो ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। सेकंड पॉइंट है दे आर एक्यूरेट अप टू 0 प्लस माइनस 0.2 mm, और एंड स्टैंडर्ड्स आर एक्यूरेट अप टू प्लस माइनस 0.001 mm। सो देखिए दोस्तों, पॉइंट के बाद जितना ज्यादा वैल्यू आगे जाएगा, पॉइंट के पहले नहीं पॉइंट के बाद में, जैसे देखिए पहले लाइन में दिया हुआ है 0.2 और एंड में दिया हुआ है 0.001। सो आप ये 0 पॉइंट के बाद में जितना आगे बढ़ेंगे उतना एक्यूरेसी ज्यादा होती जाएगी, और जितना कम यानी आगे आएगी उतना एक्यूरेसी कम। तो ये शो करता है कि एंड स्टैंडर्ड में एक्यूरेसी हमें अच्छी मिलती है, लाइन स्टैंडर्ड में हमें एक्यूरेसी कम मिलती है। क्विक एंड इजी, और इधर है टाइम कंज्यूमिंग। लाइन अपना स्केल से मेजरमेंट करना आसान है, वर्नियर से मेजरमेंट करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। हमें मेन स्केल रीडिंग निकालना होता है, वर्नियर स्केल रीडिंग निकालना होता है, लिस्ट काउंट निकालना होता है, फिर उससे फाइनल आंसर मिलता है। लाइन स्टैंडर्ड होता है लेस कॉस्टली, एंड स्टैंडर्ड होता है मोर कॉस्टली। आपने देखा होगा स्केल
मार्केट में 5 रुपये से लेकर 50 रुपये तक मिल जाती है, लेकिन वही वर्नियर माइक्रोमीटर 2000-3000 रुपये के ऊपर ही मिलते हैं। पैरालेक्स एरर कैन ऑकर एंड इन स्टैंडर्ड में एनवायरमेंटल एरर्स कैन ऑकर। तो फ्रेंड्स, पैरालेक्स एरर हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस यूनिट में। फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करता हूँ। पैरालेक्स एरर मतलब क्या होता है कि जब भी हमको मेजरमेंट लेना है तो जिस चीज को हम लोग मेजर कर रहे हैं वो और हमारी आंखों का जो एंगल होना चाहिए ये हमेशा होना चाहिए परपेंडिकुलर, दैट इज 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री नहीं है तो हमें क्या होता है कि जो लाइन हम लोग देखते हैं अपनी आंखों से वो वहां पे ना दिखते हुए हमें थोड़ा सा आगे दिखती है। इस चीज को कहा जाता है पैरालेक्स एरर। दूसरा होता है एनवायरमेंटल एरर। एनवायरमेंटल एरर सभी को पता है कि टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, इसके डिफरेंस की वजह से आंसर्स चेंज होते हैं। स्केल मार्किंग्स एंड कॉर्नर्स, आप लोगों ने देखा होगा आपका जो स्केल है उसके जो कोने होते हैं वो धीरे धीरे वेयर एंड टियर होते हैं। सो हमारा जीरो धीरे धीरे आगे आगे शिफ्ट होता है, तो हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। स्केल के मार्किंग्स, उसके ऊपर की जो लाइनें होती है वो भी समय के साथ में फेंट होती है, तो इनको हमको प्रोटेक्ट करना होता है। कई स्टैंडर्ड में जो एनविल्स है उसके जो एंड्स है उसको हमको प्रोटेक्ट करना है। लाइन स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग इज सिंपल, एंड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग इज कॉम्प्लेक्स। इसको बनाना आसान है, एंड स्टैंडर्ड को बनाना मुश्किल है। और उसके बाद एग्जांपल है स्टील रूल और इधर एग्जांपल है स्लिप गेज। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्टैंडर्ड है हमारा वेवलेंथ स्टैंडर्ड। सो वेवलेंथ स्टैंडर्ड ये और लाइन स्टैंडर्ड, एंड स्टैंडर्ड, इनमें एक छोटा सा डिफरेंस है फ्रेंड्स। तो देखिए, लाइन स्टैंडर्ड एंड एंड स्टैंडर्ड आर मटेरियल स्टैंडर्ड व्हिच आर सब्जेक्टेड टू रिस्ट्रिक्शन एंड देयर डायमेंशन वेरी विद टाइम। लाइन स्टैंडर्ड और एंड स्टैंडर्ड ये क्या होता है? मटेरियल स्टैंडर्ड, मतलब ये जो भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं ये विद द हेल्प ऑफ मटेरियल करते हैं। जैसा हमारा स्केल है वो भी मटेरियल से बना हुआ है, किसी न किसी वर्नियर है, माइक्रोमीटर है, ये भी किसी न किसी मटेरियल से बने हुए हैं, इसलिए इसको कहा गया है मटेरियल स्टैंडर्ड। और उसमें हमेशा हम लोग जब यूज करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ रब होते हैं या किसी और चीज के साथ रब होते हैं जिसमें से वियर एंड टियर होता है, फ्रिक्शन होता है, और उसके डायमेंशन समय के साथ वैरी होते हैं। So, also difficulty is observed while comparing and verifying the size of gauge by the standard. So ये इस जो प्रॉब्लम होता है, जो हम लोगों ने अभी जो प्रॉब्लम डिस्कस किया है, उस वजह से कंपेयरिंग और आंसर, सही आंसर निकालना भी उसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है समय के साथ में। नया इंस्ट्रूमेंट रहता है तो ओके रहता है, जैसे जैसे पुराना इंस्ट्रूमेंट होते जाता है तो उसमें एरर्स वगैरह आने शुरू हो जाते हैं। Therefore, wavelength of light is introduced as a measurement of standard. So देखो यहाँ पे लिखा हुआ है wavelength of light is introduced as a measurement of standards of measurement which is highly accurate. ये जो standards है दोस्तों, ये standard बाकी standards के हिसाब से बहुत ज्यादा accurate है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। It was decided that KR86 मतलब होता है क्रिप्टॉन 86, इसको बोला जाता है क्रिप्टॉन 86। क्रिप्टॉन 86 आप लोगों ने केमिस्ट्री के जो पीरियोडिक टेबल है उसमें पढ़ा होगा। 86 नंबर का जो एटॉमिक एलिमेंट होता है उसको कहा जाता है क्रिप्टॉन, और उसमें से उसका जो ये है वो उसमें से मोनोक्रोमेटिक लाइट निकलती, यूज इन हॉट कैथोड डिस्चार्ज लैम्प। ये कहाँ पे यूज किया जाता है दोस्तों? हॉट कैथोड डिस्चार्ज लैम्प। ये जो है हॉट कैथोड डिस्चार्ज लैम्प, और उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है 68 डिग्री केल्विन। टेम्परेचर कितना होना चाहिए इसका? 68 डिग्री केल्विन। तो इसमें से रेडिएशंस निकलते हैं जिसका कलर होता है ऑरेंज, और ये जो रेडिएशंस होते हैं ये यूज किए जाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए। तो देखिए, जो क्रिप्टॉन 86 होता है इसमें से जो रेडिएशंस निकलते हैं तो वो 1 मीटर में कितना निकलते हैं? 1650763.73 वेवलेंथ, मतलब ये हो गया 16,50,763.73 वेवलेंथ 1 मीटर के अंदर। तो अगर हम लोगों ने mm की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे छोटा वैल्यू होता है mm से नीचे माइक्रोन होता है, और माइक्रोन होता है 1 mm इज इक्वल टू 1000 माइक्रोन्स, बराबर है। वैसे ही यहाँ पे 1 मीटर में कितनी वेवलेंथ रहती है? 16,50,763.73 वेवलेंथ।
तो क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी हम लोग वेवलेंथ स्टैंडर्ड का यूज करते हैं तो जिस ऑब्जेक्ट को हमको मेजर करना होता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग इस क्रिप्टॉन 86 नाम के जो एटॉमिक एलिमेंट है उसमें से जो रेडिएशंस निकलते हैं उन रेडिएशंस को फ्लो करते हैं। तो वो रेडिएशंस क्या होते हैं, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरते हैं, नीचे उसका रिसीवर होता है। अगर वो ऑब्जेक्ट बीच में हम लोग ना रखे तो वो रेडिएशन रिसीवर क्या करता है, वो पूरे की पूरी 16,50,000 किरणों को एक साथ में सोख लेता है। लेकिन अगर हम लोग जब भी उस रिसीवर और रेडिएशन फ्लो होने वाले लैंप इन दोनों के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो जितना हमारा ऑब्जेक्ट है उतने रेडिएशंस क्या हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं, वो रिसीवर तक जा नहीं पाते हैं। तो रिसीवर क्या करता है, जितने बचे हुए रेडिएशंस है उनको गिनता है, उसको 1 मीटर मतलब 16,50,000 में से माइनस करता है, जितने बचेंगे रेडिएशंस उसको कैलकुलेट करके आपको मीटर्स में आंसर देता है। समझ में आया फ्रेंड्स? नेक्स्ट है 1 मीटर 1 यार्ड इज इक्वल टू 9144 मीटर। ये क्वेश्चन ये याद रखना हमेशा, क्योंकि ये जब भी आप लोग एप्टीट्यूड एग्जाम्स दोगे, गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह दोगे, तो उसमें ये क्वेश्चन बेसिकली आता है कि हाउ मेनी यार्ड इज सॉरी 1 यार्ड इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, या 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच यार्ड, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिए, इसको कहीं तो भी मार्क करके रखिए। तो एडवांटेजेस देखेंगे हम लोग। Since wavelength standard is not a physical one, it need not to be preserved. ये physically available नहीं, तो ये सिर्फ लाइट है, तो इसको प्रिजर्व करके रखने की जरूरत नहीं है, संभाल के रखने की जरूरत नहीं है। This is reproducible standard of length and error of reflection can be the order of 1 part in the 100 millions. So next है use for comparison with high accuracy. Basically इन स्टैंडर्ड और लाइन स्टैंडर्ड को अगर हम लोग कंपेयर करें तो वेवलेंथ स्टैंडर्ड में हमको एक्यूरेसी ज़्यादा मिलती है। डिसएडवांटेजेस है फ्रेंड्स इसके, मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई। बेसिकली क्या होता है कि जो मटेरियल स्टैंडर्ड्स है वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, कॉस्ट भी कम रहती है, उनका मेंटेनेंस भी कम होता है, लेकिन यहाँ का मेंटेनेंस ज़्यादा है। रिक्वायर्ड एक्यूरेट वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल रेडिएशन, तो वेवलेंथ का जो डायरेक्शन वगैरह होता है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस स्टैंडर्ड को जब हम लोग करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेज ऑफ वेवलेंथ स्टैंडर्ड ओवर मटेरियल स्टैंडर्ड। सो it is not a पहला देखिए, it is not a material standard and hence it is not influenced by the effect of variation of environmental condition like pressure, temperature, humidity। ये material standard ना होने की वजह से इसके ऊपर environmental condition का इफेक्ट पड़ता नहीं है। It need not be preserved for or under security and thus there is no fear of being destroyed or in case of meter or yard। ये बेसिकली लाइट है तो इसको हमें स्टोर करके या प्रिजर्व करके रखने की भी जरूरत नहीं है, तो टूटने वगैरह का भी चांसेस इसमें बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट है इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रक्शन बाय वेयर एंड टियर। तो ये फिर से वही पॉइंट आएगा कि ये लाइट है, तो लाइट को वेयर एंड टियर का कोई फर्क पड़ता नहीं, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होने के कोई चांसेस वगैरह इसके अंदर होते नहीं। दिस स्टैंडर्ड इजीली अवेलेबल इन ऑल स्टैंडर्डाइजिंग लेबोरेटरीज एंड इंडस्ट्री। ये बेसिकली सभी लेबोरेटरीज या इंडस्ट्रीज में स्टैंडर्ड अवेलेबल होता है। देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफरिंग स्टैंडर्ड टू अदर स्टैंडर्ड मीटर और यार्ड, इसका चेंज करने की भी जरूरत हमें होती नहीं। इट गिव्स द यूनिट ऑफ लेंथ व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड कंसिस्टेंटली एट ऑल द टाइम्स इन ऑल द circumstances। तो it gives the units of length which can be produced consistently at all the times in all the circumstances। तो इसका मतलब है जो यूनिट ऑफ लेंथ है वो भी कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी तरह की कंडीशंस रहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन बी यूज फॉर मेकिंग कंपैरेटिव मेजरमेंट ऑफ वेरी हाई एक्यूरेसी। तो इस वेरी हाई एक्यूरेसी जहाँ पे भी नीडेड रहती है, हमें रिक्वायर्ड रहती है, वहाँ पे हम लोग बेसिकली वेवलेंथ स्टैंडर्ड का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम्स में भी आ चुका है बहुत बार, एडवांटेजेस ऑफ वेवलेंथ स्टैंडर्ड ओवर मटेरियल स्टैंडर्ड्स। सो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग अपना टॉपिक आज रुकते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा स्टडी ऑफ लाइन एंड वेवलेंथ स्टैंडर्ड्स, उसके एडवांटेजेस ऑफ वेवलेंथ स्टैंडर्ड और मटेरियल स्टैंडर्ड, ये दूसरा टॉपिक पढ़ा। थर्ड टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा स्टडीड अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड्स। ये क्वेश्चंस है जो बेसिकली मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर सो फ्रेंड्स
यहाँ पे हम आज का टॉपिक यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे पर्सनली फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं या फिर मिल के भी पूछ सकते हैं। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा, इसके फीडबैक मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा। थैंक यू वेरी मच।